मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप सब ने गवर्नमेंट की बात करे थे तो मैंने कहा मैं भी जरा एक रिपोर्ट कार्ड पेश करूं। नादिया ने जो बात की उसी को पिक करूंगा। देखिए, 16 महीने पहले, और जब इमरान खान साहब का दौर था 3.5 पौने 4 साल, तो हम उनके ऊपर बहुत सी इश्यूज के ऊपर मतवातिर इस प्लेटफॉर्म से तनकीद करते रहे। और हम ये तनकीद करते रहे कि आजादी इजहार राय जो है उसके ऊपर कदगने लगाई गई हैं। पार्लियामेंट को बिल्कुल गैर फाल और बेतौकीर किया गया है। इस्टेब्लिशमेंट के आगे बिल्कुल जिसे कहते हैं सर झुका के वन पेज का जो है गर्दान लगाई। सियासी अपोनेंट्स को एक एक को जेल में डाला, कई कई महीने, कई कई दिन उनको बंद रखा। जर्नलिस्ट के ऊपर, अफसार आलम के ऊपर गोली चली, वगैरह वगैरह, पूरी लिस्ट है, रिपीट करने की कोई बात नहीं है। मगर इस गवर्नमेंट में 16 महीने में हमें थोड़ी सी ये उम्मीद थी कि शायद ये जो अपनी लिप सर्विस कहते हैं, जो करते हैं, उसके ऊपर कुछ तो कायम रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान रियाज खान का जिक्र किया, हम सबको, मेरे ख्याल से हम चारों यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनके ख्यालात से इत्तेफाक नहीं करते किसी भी। लेकिन हम ये नहीं सपोर्ट कर सकते कि उनको उनको गायब कर दिया जाए और पता ही ना हो कि वो है कहाँ। उनकी फैमिली को या किसी अदालत में ना पेश किया जाए। देखिए ना, ये गलत बात है। तो आज इमरान रियाज है, कल कोई और। अशरफ शरीफ, जो कि पाकिस्तान के मुमताज और मारूफ एंकर थे, उससे पहले रिपोर्टर रहे हुए हैं, उनकी जो भी लाइंस रही हो, बदलती रही, वो कोई भी उनके ख्यालात हो, अच्छे बुरे मीडियम वॉट, कोई इनकी जो है जस्टिफिकेशन नहीं है। कोई जो है उनके कत्ल की, और उस कत्ल के ऊपर इतना ज्यादा उसको लाइटली लेना कि उसके ऊपर ना कोई बाकायदा आगे बढ़ावा हुआ। ठीक है, जो भी उसमें खान साहब और उनकी पार्टी का वो कैश करे थे, वो दैट्स नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि रियासत किसके हाथ में है। रियासत एक सिविलियन गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। ये बहुत अलार्मिंग सिग्नल्स हैं, और मुझे बहुत ही अफसोस और बददिली के साथ ये कहना पड़ता है कि ये मायूस किया है पीडीएम की जमातों ने और पीपीपी ने भी, जबकि पीपीपी तो एक लिबरल और प्रोग्रेसिव जमात रही है, उसके डीएनए में ये शामिल है, उसने भी मायूस किया है। और उसके साथ मैं ये भी कह दूं कि पार्लियामेंट का भी जो काम है, ठीक है, खान साहब बाहर थे, जस्टिस बंदियाल की कोर्ट सांस नहीं लेने दे रही थी इस गवर्नमेंट को। जिस अंदाज में रबर स्टैंप हुई है लेजिस्लेशन, ये कोई तरीका है? ये कोई मंझे हुए जमहूरी खिलाड़ी हैं कि इस तरह से उनको एक बिल आएगा उसके ऊपर ठप्पे लगा देंगे? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट हो, और इस तरह की चीजें हो जो कि पास हुई है इस पार्लियामेंट से, बिल्कुल सिविल सोसाइटी की तशवीश जो है उरूज पर है। और फिर लेट्स नॉट फॉरगेट, May 9 हुआ, हम सब ने उसकी मजम्मत की, हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो आर्सनिस्ट हैं, जो वायलेंट उसमें कैरेक्टर्स हैं, उनको सजा दें, बिल्कुल दें, उनको कटहरे में लाएं, प्रोसिक्यूट करें। लेकिन हजारों पीटीआई सपोर्टर्स को आप जेल में बंद करके बगैर बताए कि उनके खिलाफ चार्ज क्या है, एफआईआर क्या है, आप उनको ये नहीं कर सकते किसी जमहूरी माशरे में। और इसलिए ये चीज दुरुस्त नहीं है। हम इन्हीं से यही, ठीक है, ये एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, सारा इल्जाम पीडीएम और पीपीपी को भी देना गलत होगा। लेकिन हम उनसे यही कह सकते हैं कि भाईजान, कुछ सीखे माजी से। ये चीजें हमेशा बैकफायर करती हैं, बेकार होती हैं। इन 3-4 हजार लोगों को बंद करने से ये होगा ना कि भी प्रोटेस्ट नहीं हो रही, अटक जेल में गया इमरान खान, तो मामला ठंडा है। लेकिन कब तक रोकेंगे आप? कब तक इसके ऊपर बंद बांधेंगे? वो रिजेंटमेंट आपने जो क्रिएट की है पाकिस्तान की मिडिल क्लास में, अर्बन सोसाइटी में, इस इदारे के खिलाफ, वो आप उसका क्या तोड़ करेंगे? उसका तोड़ ना तो नवाज शरीफ है, ना शहबाज शरीफ है, ना जरदारी है, ना बिलावल है। उसका तोड़ यही है कि आप लोगों को सांस लेने दें, जैसे तैसे भी वो हैं, जो उनके ख्यालात हैं। मैं खुद उनका विक्टिम हूं। मैं मतलब पीटीआई के ट्रोल्स जो मेरे साथ कर चुके हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, वो उन्होंने मेरे खिलाफ क्या क्या खत नहीं लिखे, जहां मैं मुलाजमत करता हूं वहां पे लेटर्स भेजे हैं। लेकिन मैं फिर भी उनके इंसानी हकूक की बात करूंगा। इसलिए इस गवर्नमेंट में, स्पेशली May 9 के बाद, पहले तो जो होता है वो कुछ मीडियम किस्म का एक वन पेज की डेमोन्स्ट्रेशन थी। May 9 के बाद तो सर झुका के उन्होंने कहा कि भाईजान, ये आपके हवाले है, मुल्क और कौम और पाकिस्तान की सियासत और रियासत, और इसको आप ही संभाले, हमारे इस कोट अनकोट फितने का बंदोबस्त करें। भाई, वो इनका बंदोबस्त तो कर देंगे, उसके बाद आपका भी बंदोबस्त करेंगे। तारीख हमें यही बताती है। इसलिए एक इन पार्टीज को सर, इन पार्टीज को ये कहना जरूरी है आज कि आप ये जा रहे हैं इलेक्शन में,
ये ना भूलिए कि हमने सब देखा है और हम अंधे नहीं है कि आपकी जो शॉर्ट टर्म गेन के लिए, इक्तदार के लालच और उसके हसूल के लिए और जेलों में और अपने केसेस जो है खत्म कराने के लिए जो जो काम आपने, मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस सारे खत्म हो गए हैं, अब नवाज शरीफ के रह गए हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो हम इतने बेवकूफ नहीं है, ना ही पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ है। जी सॉरी गौरी साहब, मैंने कहा आज मुझे भी तकरीर का नहीं मौका नहीं, मैं